भारत में 14 मार्च यानी शुक्रवार के दिन होली मनाई जा रही है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, न सिर्फ खगोलीय घटना है बल्कि इसका अत्यंत धार्मिक महत्व भी होता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिससे कि पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है और ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और अपछाया चंद्र ग्रहण। 14 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण किस तरह का होगा, कहां से दिखेगा और भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या फिर नहीं, चलिए आपको हम बताते हैं। ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान भी रखना है, ये भी बहुत जरूरी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है और जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। ये घटना तब होती है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल और जलवाष्प यानी कि पानी की गैसें चंद्रमा के प्रकाश को लाल रंग में बदल देते हैं। इस चंद्र ग्रहण का समय भारत के समय के मुताबिक 14 मार्च सुबह 9:27 से दोपहर 12:28 तक है। भारत से चंद्र ग्रहण दिखेगा या नहीं, चलिए इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। जिस समय चंद्र ग्रहण लग रहा है उस समय भारत में दिन हो रहा होगा और ऐसे में इस चंद्र ग्रहण को भारत से नहीं देखा जा सकेगा। अब सवाल है कहां से चंद्र ग्रहण नजर आएगा। चलिए इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। 14 मार्च को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका, यूरोप, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, नॉर्थ अमेरिका और साथ ही साउथ अमेरिका से नजर आएगा। अब सवाल ये होगा आपका कि क्या होली पर भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक कालमान होगा या फिर नहीं, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का भी जवाब दे लीजिए। सूतक काल की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। सूतक काल एक पारंपरिक हिंदू अवधारणा है जो चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान मानी जाती है। मान्यता के मुताबिक सूतक काल की अवधि यानी कि जो उसका टाइम है आमतौर पर ग्रहण की शुरुआत से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक ही होती है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और इसीलिए सूतक काल के दौरान भोजन तक नहीं किया जाता है, पूजा पाठ या धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को लेकर भी कहा जाता है कि वो घर से बाहर ना निकलें, उनके लिए मनाही होती है। होली पर लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं, चलिए ये आपको बताएं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्र ग्रहण को भारत से नहीं देखा जा सकेगा और इसीलिए भारत के अंदर सूतक काल मान्य नहीं होगा।